आज स्टार्ट करते हैं कल वाला ही टॉपिक यानी फॉर्म, लेकिन इसमें हम फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारा फॉर्म काम करता है और इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स अभी बाकी है वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम VS कोड को ओपन करेंगे। हो गया। क्या मतलब? अच्छा, नहीं आसान तो है लेकिन लगना भी तो चाहिए ना। असल में देखो, वेबसाइट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है डिज़ाइनिंग। असल में है तो ये इजी, यानी इजी है, यानी कोई भी कलर कर सकते हैं, कोई भी चीज़, लेकिन इट शुड बी इंटरेक्टिव। यूज़र को पसंद आनी चाहिए। जब यूज़र वेबसाइट देखेगा अच्छी, मतलब उसको तो कोडिंग आपकी नहीं दिखेगी ना। आपने अगर कुछ भी किया होगा, मतलब कितनी भी अपने जान लगाई होगी वेबसाइट बनाने में, लेकिन फ्रंट एंड में ऐसे ही सिंपल रख दिया जैसे आपने आज बनाया था। ठीक है, यानी कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कलर नहीं, कोई फॉन्ट नहीं, तो उससे होगा क्या, यूज़र को तो वो पसंद नहीं आएगा ना। यूज़र तो आपका फ्रंट एंड देखता है, यूज़र बैक एंड थोड़ी देखता है, यानी आपने कितनी मेहनत की हुई है, कितना कोड लगाया है, वो ये चीज़ें नहीं देखता है। यूज़र को फ्रंट एंड चाहिए, यूज़र फ्रंट एंड ही देखता है। दैट्स वाई वी नीड टू डिज़ाइन द फ्रंट एंड इन बेस्ट वे। हमें वो डिज़ाइन करना पड़ता है और बहुत ही अच्छा करना है, और साथ साथ में करोगे आप। हर एक क्लास में जो भी मैं कहूँगा, हाँ आप कलर्स कुछ भी ले सकते हो, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट मैं बताऊँगा ब्लू लेना है तो ब्लू ही लेना, नहीं, आप कोई भी कलर ले सकते हो, लेकिन कलरिंग करनी है आपको, क्योंकि कलरिंग से ही ये लगती है वेबसाइट। अभी देखो, आप भी खोलो ये जो फॉर्म आपने कल बनाया था, ये इसने भी, तो आप दोनों देखो आपस में कितना फ़र्क है, आकिब वाले में कितना फ़र्क है, वो बहुत ही मतलब जो है बढ़िया लग रहा है। आपका फॉर्म भी मतलब सेम ही है, यानी फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, लेकिन आकिब का जो लुक है दैट इज़ इंटरेक्टिव। जैसे ही आपने देखा, आपने क्या बोला, सर मैंने नहीं किया है, तो आपको खुद पर मतलब खुद ही लगा कि मैंने गड़बड़ी की हुई है। तो इसी तरह जो फ्रंट एंड है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, डिज़ाइनिंग इज़ इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई पहले हम हालांकि हम खाली HTML पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने CSS साथ में क्यों रखा, सो दैट इट शुड लुक इंटरेक्टिव, ये अच्छा लगना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग इज़ इंपॉर्टेंट, और ये आप साथ साथ में करो। और मैं भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करता हूँ, मैं भी थोड़ी करता हूँ इसमें CSS में, जैसे बैकग्राउंड कलर करते हैं, फ्रंट कलर करते हैं, और फॉन्ट साइज़ करते हैं, और फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं। बस यही 4 चीज़ें हमने आज तक यूज़ की है। ठीक, और पैडिंग वगैरह, और साथ में मार्जिन, ये 2 चीज़ें कल हमने ऐड कर दी। तो कहने का मकसद यही है कि आप फ्रंट एंड के बैक एंड के साथ साथ फ्रंट एंड भी बनाओगे। ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम वापस जो है डॉक टाइप से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले से ही, तो यहाँ पे मैं HTML सिंपल लूँगा, HTML5, एंड देन इसके अंदर जो है हेड टैग लूँगा, और हेड टैग के बाद जो है यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे जाके बॉडी यूज़ करूँगा। ठीक, ये तो रोज़ आपको करना है। ठीक, ये मैंने परसों भी बोला था। तो अब जो है यहाँ पे हेड के अंदर हम एक टाइटल देंगे, वेरी गुड, टाइटल देंगे, और टाइटल के अंदर जो है हम दिस इज नोन एज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये टाइटल आप वही दोगे जो ये पेज होगा। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही टाइटल देंगे। तो ये आ गया हेड, और उसके बाद जो है हम अपना CSS भी लिंक करके ही रखेंगे, यानी अपना स्टाइल शीट जो भी है हमारा। यहाँ पे हम पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, ये हमने स्टोर कहाँ पे किया हुआ है, माई फर्स्ट वेबसाइट में है हमारा ये CSS के अंदर, CSS की स्टाइल 2 के नाम से। ठीक, और इसका टाइप है CSS। ठीक, और ये CSS की फोल्डर, यहाँ पे हमारा इंडेक्स है, और इंडेक्स में हमारे पास एक फोल्डर है, इसके बगल में ही एक फोल्डर है CSS वाला, और CSS के अंदर है। तो इसी के मुताबिक ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। जो यूज़र्स यूट्यूब पे देखते हैं, तो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देखते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि ये लिंक कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं लिंक टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे आप LI लिखोगे तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। रिलेशन, इसका REL मीन्स रिलेशन, यानी इसकी रिलेशन क्या है, तो दिस इज टाइप ऑफ स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल शीट, यानी इसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल मीन्स डिज़ाइनिंग, समझ आ रही है? उसके बाद रेफरेंस का मतलब होता है कि कहाँ पे ये है, तो यहाँ पे लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टाइल शीट्स बने हुए हैं, और अगर आप फाइल मैनेजर के अंदर देखोगे, हमारा जो यहाँ पे एक वाला जो है दैट इज़ स्टोर्ड इनसाइड, यहाँ पे मतलब जो मैंने फोल्डर के बाहर ही रखा है एक स्टाइल, और दूसरा जो है स्टाइल 2 के नाम से
ये एक फोल्डर के अंदर। अब अगर हम इन दोनों को लिंक करेंगे और देखेंगे कि हमारे CSS लिंक होते हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर वाला करेंगे, यानी जो ये वाला है स्टाइल, खाली वाला स्टाइल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिंक करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल में एक स्लैश डालना पड़ेगा और देन डॉट स्लैश डालेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल डायरेक्टली, ठीक है, STYLE style.css। तो इससे क्या होगा, जो ये वाला है ये स्टाइल, तो ये मेरे पेज के साथ लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी में एक बस अभी के लिए बॉडी में एक क्लास दूंगा मैं पूरी बॉडी को, ताकि हम चेक करें कि हमारा कौन सा वाला इसके साथ लिंक हुआ है। तो यहाँ पे मैं BDY इसका क्लास दूंगा और यहाँ पे मैं स्टाइल 1 में स्टाइलिंग करूँगा, स्टाइल 2 में, सॉरी स्टाइल 2 में। देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल खाली style.css। अब अगर हम यहाँ पे BDY की स्टाइलिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे स्टाइलिंग होगी या नहीं, नहीं होगी। वाई? बिकॉज हमने लिंक किया हुआ है ये वाला स्टाइल, लेकिन हम ये जो है स्टाइलिंग कर किस में रहे हैं, इस वाले में। तो दैट्स वाई इट विल नॉट शो अस एनीथिंग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, येलो रखूँगा मैं। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख लो अपना पेज, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अपने ब्राउज़र में, क्रोम में। तो यहाँ पे आप देखो कोई कलरिंग नहीं हुई है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ यहाँ पे करेंगे, हम और एक लिंक करेंगे, लिंक दूसरा पेज करेंगे, जिसमें मैं बोलूँगा कि मुझे जो लिंक चाहिए वो चाहिए दूसरा वाला, यानी जो फोल्डर के अंदर है। तो वो लिंक हम कैसे करते हैं, उसके लिए डॉट, आप डबल डॉट भी लगा सकते हो, सिंगल डॉट एंड देन स्लैश, और एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इस फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर के अंदर ये है। इस डॉट स्लैश का मतलब होता है कि यहाँ से बाहर आना है, यानी इंडेक्स से बाहर आना है, एंड देन जाना किस में है, अब यहाँ पे जाना है हमें CSS वाले फोल्डर में, एंड देन फिर से स्लैश, और वहाँ पे जो फाइल है उसका नाम लिखेंगे। हमारे फोल्डर के अंदर कौन सी वाली फाइल है, स्टाइल 2। तो ये जो स्टाइल 2 है, अब हम यही नाम यहाँ पे लिखेंगे, STYLE2.css। डॉट CSS लगाना ज़रूरी है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख लो हमारा पेज जो है उसका कलर हो चुका है। वाई? बिकॉज हमने स्टाइलिंग जो की है वो इसी में की हुई है, स्टाइल 2 में। तो अब हम क्या करते हैं, अब वापस आते हैं इस पे और इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम अब स्टाइलिंग करेंगे किस में, स्टाइल 1 में। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख लो हमारे पेज में कोई कलर नहीं होगा, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें कोई कलर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव कमिटेड दैट सेक्शन, हमने लिंक को ही कमिट कर दिया। अब स्टाइलिंग तो है लेकिन उसको हमने लिंक नहीं किया हुआ अपने HTML के साथ, ठीक। तो अब हम CSS 2 में, यानी स्टाइल जो हमारा खाली सिंपल वाला स्टाइल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेम वही BDY क्लास जो है टारगेट करूँगा, इट इज कॉल्ड टारगेटिंग, ठीक। एंड देन यहाँ पे मैं जो है बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर जो मेरा रहेगा वो इस टाइम पे मैं दूंगा वायलेट, ठीक। तो यहाँ पे सेव करने के बाद आप देख लो हमारे पेज का कलर वायलेट आ चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन लिंक द 2 CSS शीट्स। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस वाली लिंक को हटा देंगे, यानी इस कमेंट को हटा देंगे, 2 स्टाइल शीट्स को हम एक ही पेज के साथ, यानी एक ही HTML के साथ लिंक करेंगे। और अब हम देखेंगे आपके अंदाजे से कौन वाला आने वाला है, यानी स्टाइल 1 की स्टाइलिंग होगी या स्टाइल 2 की होगी, दोनों की होगी। लेकिन यहाँ पे हम दोनों में एक ही टारगेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भी बॉडी को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बॉडी को टारगेट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, रन होने वाला है दूसरा वाला, बिकॉज दिस यूजेस टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो ये वाला रन होगा, यानी जो स्टाइल 2 की स्टाइलिंग होगी उसमें येलो कलर है, तो इसमें जो है वायलेट है। अभी अगर हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं, तो अभी आप देखो वहाँ पे येलो कलर होगा। वाई? हालांकि दोनों पेज लिंक्ड है, ठीक। अब अगर हम इस वाले को कमेंट कर देते हैं पहले वाले को, देखते हैं कि दूसरा वाला लिंक्ड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और स्टाइल 2 पे आ जाता हूँ, तो ये येलो है, ठीक। अब वापस इसमें जाएंगे, किस में, इस वाले को कमेंट कर देते हैं, तो हमारा कलर क्या आना चाहिए, ये वायलेट। समझ आ रही है? तो दिस इज मतलब वर्किंग। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दूसरा वाला क्यों ले रहा है, बिकॉज
टॉप टू बॉटम अप्रोच। बस आपको इतना ही कहना है, दिस यूजेस टॉप टू बॉटम अप्रोच। यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, यानी जब ये HTML रीड करता है, पहली वाली लाइन को ये पहले रीड करेगा और जो भी उसमें होगा उसको डिस्प्ले कराएगा, और उसके बाद जो है उसके बाद वाली जो लाइन है उसको रीड करेगा और जो भी उसमें होगा वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन होता क्या है, अभी आपने दो स्टाइल शीट्स में दो कलर्स रखे, तो पहले ये कलर देता है कौन सा वाला, ये वाला कलर देता है इसमें, यानी वायलेट देता है। लेकिन बाद में जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे इसको कलर देना पड़ता है येलो, तो अब ये येलो कलर देता है। लेकिन अब जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास खाली क्या आता है, वायलेट कलर। वाई बिकॉज इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रीड होता है पहले ये और उसके बाद ये इतनी फास्ट प्रोसेस होती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि दोनों कलर्स कैसे रीड हुए। समझ आ रही है? तो अभी के लिए हम स्टाइल 1 को कमेंट कर देते हैं, हम खाली स्टाइल 2 को रखते हैं। ठीक, तो स्टाइल 2 को रखेंगे, यहाँ पे सेव करने के बाद हमारे पास येलो कलर आ चुका है हमारे पेज में। बस, तो ये था हमारा हाउ टू लिंक द स्टाइल शीट विथ। अब अगर आपके पास ये जो है ना, देखो फिर से आप समझो यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, उनको फिर लिंकिंग ही नहीं करनी आती है। ठीक है, वो स्टाइलिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसको लिंक करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे काम, अभी हम यहाँ पे और एक फोल्डर बनाएंगे, इसको मैं रखूंगा CSS2 नाम। क्या रखूंगा नाम? CSS2। तो अब यहाँ पे जो है ये CSS2 के अंदर में इस CSS को डाल दूंगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेव कर देंगे और स्टाइल को भी सेव कर दें। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आप देखो कलर कुछ भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज आई हैव चेंज्ड द लोकेशन। अब मैंने लोकेशन चेंज की है, हालांकि आप यहाँ पे देख लो स्टाइलिंग सेम है, स्टाइलिंग बॉडी की वही है ना, वायलेट, लेकिन हो क्यों नहीं रही है? देखो वो यहाँ से भी गायब हो चुका है, वायलेट ही हमने येलो रखी थी, यहाँ से भी नहीं है। वाई? बिकॉज हमने उसकी लोकेशन चेंज कर दिया। अब अगर मुझे उसको एक्सेस करना होगा तो बेटा यहाँ पे और एक, इस CSS के बाद जो है और एक फोल्डर आएगा विच इज नोन एज CSS2। वेरी गुड। तो CSS2 को जैसे मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, उसके बाद जैसे मैं टैब कर दूंगा, आप देख लो अभी मैंने उसको ओपन भी नहीं किया अपने विजुअल स्टूडियो में, लेकिन खुद ही ओपन हो गया, यानी स्टाइलिंग हो गई है क्योंकि मैंने कॉल यहाँ से किया है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि आप कहाँ पे हो, आपका CSS वाला पार्ट कहाँ पे है, आप डायरेक्ट उसकी लोकेशन यहाँ पे दोगे और इस अंदाज से दोगे। और आपका अगर कोई और टेक्स्ट एडिटर है तो उसमें कभी कभी डबल डॉट्स यहाँ पे यूज होते हैं, और अगर आप डबल स्लैश भी यूज करोगे तो कोई इसमें विजुअल स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड एवरीवन टू यूज विजुअल स्टूडियो कोड फॉर HTML एंड CSS। समझ आ रही है? तो ये था हमारा हाउ टू लिंक। अब हम क्या करेंगे, वापस अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बिकॉज अभी टाइम जा रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि 10 बजे और एक क्लास है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल भी बोला था, सबसे पहले हम यहाँ पे एक H2 वाली हेडिंग लेंगे या H1 की, तो H1 की ही ले लेते हैं आज। और H1 में हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और देखो आप यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, और इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे बिकॉज दिस इज नॉट सो। अब अगर आपको यहाँ पे वो वाला ओपन करना है ना, कौन सा वाला, स्टाइल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CSS के अंदर हमारे पास CSS2 भी है, तो इसको ओपन कर लो और यहाँ पे क्लिक कर लो, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये है इसको ओपन करने का तरीका। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कलर में देता हूँ अभी के लिए कौन सा देंगे, ब्लू, लेकिन ब्लू में थोड़ा सा, हाँ ये चलो यही रख लेते हैं। अब देख लो आप यहाँ पे हमारे, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो इसमें देखो आप यहाँ पे ये आ चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये H2 वाली जो हेडिंग है ये थोड़ी सी किसमें है, पूरा लेफ्ट साइड में आ रही है, तो इसको हमें सेंटर में लाना है। तो सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने CSS में डायरेक्टली H2 को कॉल करेंगे या H1 को, ये H1 है। ठीक, तो अगर आप H1 को कॉल करते हो और यहाँ पे करते हो मार्जिन लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में आपको कितने मार्जिन छोड़ने हैं, तो अगर आप बोलते हो ना 40%, ठीक, तो व्हाट विल हैपन, आप देखो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये सेंटर में पहुँच चुका है। ठीक, तो ये मैंने कल भी बोला था कि क्यों पहुँचता है, आज मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मार्जिन छोड़े 40% और ये यहाँ पे आ चुका है, तो मार्जिन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल किसको किया है, H1 को, यानी जिस टैग के ये अंदर है, बट दिस इज नॉट द वे।
ये अच्छा तरीका नहीं है। क्यों अच्छा तरीका नहीं है? आप बोलोगे आप सर क्यों अच्छा तरीका नहीं? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, ठीक, फॉर्म में हमारे पास एक्शन है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं एक्शन को। तो अभी यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ये हमारा फॉर्म टैग है, ठीक। अब यहाँ पे मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, ठीक, मैंने बहुत सारा कोड लिखा जो भी मुझे चाहिए, लेकिन अचानक में मुझे कहीं पे H2 वाली हेडिंग H1 वाली हेडिंग यूज करनी पड़ी, ठीक। अब इस पे मुझे लिखना था फॉर एग्जांपल रोल नंबर। क्या लिखना था? रोल नंबर। आप देखो ये आनी कहाँ पे चाहिए? ये लेफ्ट में आनी चाहिए, यानी साइड में, ये उस जगह पे आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, आप देखो ये इसके नीचे आ जाएगी। वाई? बिकॉज मैंने जो है बॉडी के यानी स्टाइल के अंदर H1 वाले टैग को मार्जिन दिया है लेफ्ट साइड में 40%। समझ आ रही है बात? ठीक। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने मार्जिन दिया है 40%, लेकिन दिया किसको है? H1 को। अब इस पेज के अंदर जहां जहां पे आप H1 यूज करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट कहां पे आएगा बेटा? उसका मार्जिन लेफ्ट साइड में 40% आ जाएगा, और वो यहां पे आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू टारगेट द थिंग्स। यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप इस H1 का क्लास बनाओगे। क्या बनाओगे? क्लास। और क्लास में लिखोगे फॉर एग्जांपल HDING हेडिंग, ठीक। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 को उठा देते हैं और H1 की जगह हम डॉट, और जब आप डायरेक्ट कॉल करते हो उस वक्त आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप इनडायरेक्ट कॉल करते हो तो फिर यानी क्लास को कॉल रहे हो फिर आपको डॉट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो स्टाइलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम डॉट लिखेंगे HDING, और अब देखो आप, और यहाँ पे मार्जिन लगाता हूँ अभी 70%, ताकि आपको लगे कि ये कॉल हुआ है या नहीं। देखो कहाँ पहुँचा, ये जो है ये या इस साइड में पहुँचा है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा जो है वो लेफ्ट में हुआ। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने क्लास दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका अलग क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका REG, बस REG इतना लिख लो, और उसके बाद जो है स्टाइल में आ जाओ, और यहाँ पे जो है इसमें लिख लो डॉट REG, और उसके बाद जो है इसकी स्टाइलिंग करो। उसमें S भी डाला मैंने, REGS, चलो REGS, और यहाँ पे जो है मार्जिन लेफ्ट जो है वो कितना डालेंगे हम? 40%। क्यों नहीं हुआ? REGS क्लास इज इक्वल टू REGS। तो यहाँ पे क्या करें? डॉट REGS मार्जिन लेफ्ट 40%। ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, H1 क्लास इज इक्वल टू REGS एंड देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे हमने डॉट REGS मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू 40%। मैंने शायद ये सेव नहीं किया था, हाँ सेव नहीं किया था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो सेव ना करने की वजह से, तो यू शुड हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। और यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे मैंने सेव किया, कोई भी काम किया, उसके बाद मैं Ctrl+S करता हूँ। अब मुझे कहाँ पे जाना है? यानी ब्राउजर में देखना है कि चेंज हुई है नहीं। तो आप कैसे जाते हो? शाबाश, जाते हो ना नीचे, लेकिन मैं कभी गया नीचे? देखो आपकी तरफ देखूंगा और यहाँ पे देखो इसमें आ गया। समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। यही होती है शॉर्टकट्स। आप नीचे आओगे और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपको विजुअल स्टूडियो में आना है, अब अगर वापस इसमें आना है तो नीचे आना पड़ता है। Alt+Tab प्रेस कर लो और छोड़ दो। देखो मैं आ गया इसमें, अब मुझे वापस जाना है ब्राउजर में, Alt+Tab, और यहाँ पे अगर मुझे फाइल मैनेजर में जाना है, Alt+Tab, तो फाइल मैनेजर में वापस इसी में आना है, Alt+Tab, और यहाँ पे आ गया। समझ आ रही है बेटा? तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। तो ये ऑप्शन जो है ये हर किसी जगह पे चलता है। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। Ctrl+S भी आपको करना पड़ेगा, और Alt+Tab यानी टू स्विच द ब्राउजर, इसको कहते हैं स्विचिंग। ये मैं बेसिक कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ ना, DCA वाला जो कोर्स है उसमें मैं ये बेसिक वाली चीज़ें पढ़ाता हूँ कि कौन कौन से शॉर्टकट्स है और उनमें क्या यूज़ है। तो हमने यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया, और इस वाली हेडिंग को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हम फॉर्म का एक क्लास बनाएंगे जल्दी में। तो और इसमें क्या नाम रखेंगे इसका? FRM, ठीक। तो फॉर्म क्लास रखेंगे। अभी के लिए मैं इसको कुछ नहीं करूँगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमने कल काम किया था वही काम हम आज भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी जो जितना हमने कल किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जो है हम जिस तरह हमने कल लिखा था नेम, ठीक है, तो वही नेम में यहाँ पे लिखूंगा, आज आप ये फंक्शनैलिटी इन सब में ऐड कर दोगे। जैसे कि नेम मैंने लिखा, ठीक, उसके बाद क्या लेते हैं बेटा, जो मैंने कल लिया था इनपुट, वेरी गुड। और टाइप इज इक्वल, देखो बेटा ये जो नेम है ना, वालेकुम सलाम, अब अगर हम यहाँ पे नहीं लेते हैं क्या, टाइप नहीं लेते हैं, खाली इनपुट ले रहा हूँ मैं, ये मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है, और इसमें हम लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट का वैल्यू होता है वो टेक्स्ट ही होता है, यानी इनपुट का जो टाइप होता है वो टेक्स्ट ही होता है, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू राइट हियर द टाइप। लेकिन अगर कोई लिखता भी है तो उसने भी कोई गलती नहीं की, उसको क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट। अब अगर वो टेक्स्ट की जगह कुछ और भी लिखता है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कोई चेंज हो रही है नहीं। अब अगर यहाँ पे टाइप की जगह आप टेक्स्ट की जगह कुछ भी लिख लेते हो, यानी रॉन्ग कीवर्ड, तो तब भी ये आएगा और आप लिख भी पाओगे। दिस इज द ब्यूटी। ये खाली इसमें, किसमें, जब आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो इसमें क्या आपको टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है इनपुट का टाइप होता है, क्या होता है, वेरी गुड, टेक्स्ट। तो अगर आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हो, यानी इसको डिफाइन करते हो टेक्स्ट, तो बेस्ट है, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। समझ आया? तो ये यहाँ तक तो हमने कल भी किया था। आज जो हम इसमें करने वाले हैं और एक चीज़ ऐड, दैट इज कॉल्ड नेम। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको टैब करके यहाँ पे प्रेस करता हूँ ना, कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले मुझे एक बटन लाना पड़ेगा, सबमिट बटन, ताकि मैं आपको साथ साथ में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन सबमिट, क्योंकि हमें सबमिट बटन चाहिए, ठीक। तो बस अभी के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे मेरे पास सबमिट बटन आ चुका है, लेकिन इस सबमिट बटन को मैं क्या करूँगा, BR दूंगा ताकि ये नीचे वाली लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको BR दिया और देखो अब ये नीचे वाली लाइन में आ चुका है। अब देखो अब यहाँ पे जैसे मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ लिखी, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ से तो गायब हो जाता है, यानी सबमिट हो जाता है, लेकिन आपको वो कहाँ पे मिलेगा, कहीं पे मिल रहा है। तो इस फॉर्म के जो हम यहाँ पे फॉर्म में जो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फॉर्म में एक टैग आता है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन, ACTION, दिस कॉल्ड एक्शन। तो एक्शन का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने यूज नहीं किया, लेकिन आज हम करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो इस वाली चीज पे जब ये सबमिट हो जाएगा, यानी ये जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, समझ आ रही है बात, समझना, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये क्या एक्शन करना चाहिए, यानी इसकी एक्शन क्या होनी चाहिए ऑन द सबमिशन। समझ आ रही है बात। लेकिन जब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ना, अभी देखो सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है हमारा नेम, अब इसमें हम और एक चीज ऐड कर देंगे, देख लेना। इसमें हम नेम लेंगे, क्या लेंगे बेटा, नेम एक एट्रीब्यूट है, ये नया है। क्या ले रहे हैं हम, नेम। नेम का मतलब क्या होता है, नेम का मतलब होता है कि आप जब इस चीज को सबमिट करोगे, किस चीज को, यानी जो आपने यहां से यहां तक इनपुट टाइप लिया ना नेम, जब आप इसको सबमिट करोगे उस टाइम यूआरएल में यानी इस बार में क्या आना चाहिए। समझ आ रही है बेटा बात, क्या आना चाहिए, यानी ये क्या वैल्यू जाना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे इसमें आना चाहिए नेम, या आप लिखोगे यहां पे यूजर नेम, यूजर नेम। देखो बेटा अब क्या होने वाला है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना और यहां पे आ जाऊंगा, अभी देखो अब क्या होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं जुबैर अहमद, लिखा ना। अब जैसे मैं सेव करूंगा आप ऊपर देखना क्या आ जाएगा, यूजर नेम इज इक्वल टू जुबैर अहमद। समझ आ रही है। अभी आप नेम को छोड़ दो, यानी नेम के अंदर वाली चीज को छोड़ दो, जुबैर अहमद में नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पे आप देखो, यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक, कुछ भी। जैसे मैं सबमिट कर रहा हूं यहां पे कुछ आ रहा है, वाई, बिकॉज मैं इसका नाम ही नहीं दे रहा हूं कि यहां पे नेम में आना क्या चाहिए। नेम में आना चाहिए यूजर नेम।
अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया, तो अब जब मैं यूजर नेम दे रहा हूं तो अब जहां पे जो भी मैं लिखूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू दिस। तो अब इसी तरह ये जाता है किस में, सर्वर में। तो जब हम उसको रीड करते हैं, यानी जब हमें कोई डेटा भेजता है इस तरह फॉर्म में, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हम उसको फिर वापस उसको करते हैं डिक्रिप्ट किस फॉर्म में, यानी वो भी हमें इसी तरह फॉर्म लगता है, यानी जब हम उसको प्रिंट निकालेंगे तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा जिस तरह फॉर्म होता। समझ आ रही है? तो यहाँ पे आप देख लो ये चीज आ गई। अब इसी तरह आप क्या करोगे, और दूसरी चीज जो है इसमें वैल्यू क्या आता है बेटा, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे क्या वैल्यू का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज जब हम वैल्यू ऐड करने वाले हैं, वैल्यू मीन्स देखो नेम और वैल्यू में क्या फर्क है। नेम मीन्स जब यूजर सबमिट बटन प्रेस करेगा तो वहां पे क्या इसके बदले क्या आना चाहिए, इस इनपुट के बदले में क्या आना चाहिए। जिस तरह आप अभी देख रहे हो, जैसे मैं सबमिट कर रहा हूं तो यहां पे इसके बदले क्या आ रहा है, यानी यूजर नेम क्या है इस बंदे का, तो इज इक्वल टू जो भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा वही यूजर नेम आएगा। वो बात समझ आ रही है बेटा, दिस कॉल्ड यूजर नेम। दूसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड वैल्यू। व्हाट डज वैल्यू मीन, वैल्यू मीन्स कि ये जो आगे आ रही है ना चीज, ये चीज, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जुबैर अहमद फिर से और सबमिट कर दूंगा, आप देखो यहाँ पे आ रहा है जुबैर प्लस अहमद। व्हाट डज इट मीन, जुबैर प्लस प्लस मीन्स मैंने यहाँ पे स्पेस डाली थी, तो अब अगर मैं स्पेस को हटा दूंगा तो ये प्लस नहीं आएगी। तो ये भी बात भी आप समझो, आ रहा है प्लस, तो ये स्पेस की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर से स्पेस अगर डबल स्पेस कर देंगे तो यहाँ पे डबल प्लस आएगा, ट्रिपल प्लस आएगा, इसमें 3 हुए हैं। समझ आ रही है बात? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है इस वक्त जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रीडिफाइंड वैल्यू रखना चाहते हो, यानी यहीं से बोलना चाहते हो कि इसमें क्या आना चाहिए, आकिब हुसैन। समझ आ रही है? तो अभी आप देखो क्या आ रहा है, प्रीडिफाइंड वैल्यू यही आ रहा है। अब जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आकिब हुसैन आएगा, लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना था जुबैर अहमद, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जुबैर अहमद लिखूंगा और देन सबमिट, तो यहाँ पे फिर से वापस आएगा जुबैर अहमद। समझ आ रही है? तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम ये क्यों करते हैं, अभी आप देखो उसमें मैं और एक चीज भी दिखाऊंगा कि ये टेक्स्ट जो है ये कैसे हम लिखते हैं, और इसको हम सब्सक्रिप्ट वगैरह बना देंगे आगे जाके। समझ आ रही है? लेकिन अभी के लिए आप इसको बस इतना समझ लो कि यहाँ पे जो है अगर आप ये खाली भी रखते हो तो यहाँ पे ये खाली ही आपको मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे यूजर नेम हमें लिखना है ना यहाँ पे, यानी नेम की जगह हमें क्या लिखना है, नेम के बाद मतलब नेम के अंदर क्या लिखना है, हमें नेम लिखना है ना। तो अगर आप यहाँ पे मेंशन करोगे फॉर एग्जांपल यू नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू नेम का मतलब क्या हुआ, यानी यूजर नेम या यूर नेम बोल दो। तो इसको सेव कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा नेम यू नेम, यानी यूजर नेम क्या है आपका। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ यू कैन ऐड 2 एट्रीब्यूट्स टू द टेक्स्ट बॉक्स, यानी किस टेक्स्ट बॉक्स में, इनपुट टाइप में, जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होगा। समझ आ रही है? यानी जिसका टाइप क्या होगा बेटा, टेक्स्ट, क्या ऐसा समझ आया? तो दिस इज ये। अब आप क्या करोगे, अब आप एक एक को करोगे जिस तरह आपने फॉर्म बनाया था, इसमें और भी कॉलम्स ऐड कर दोगे, ठीक है, इनमें टेक्स्ट बॉक्स और भी ऐड करोगे और उन सब में ये चीज ऐड कर दोगे, यानी दोनों चीजें, ठीक है, नेम और उसके बाद क्या आएगा, फॉर एग्जांपल पेरेंटेज, तो उसका नेम आएगा पेरेंटेज, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू जो आप दोगे, वैल्यू आप दोगे या नहीं दैट मेरे ख्याल से आज मत देना, आप वैल्यू रखना नल, क्योंकि इसमें हम आगे सीखेंगे कि हम इस अभी मैंने नल रखा ना, अब जब मैं जुबैर अहमद दूंगा तो जुबैर अहमद आ जाएगा, यहाँ पे करूंगा इसको क्लिक तो ये वाला जुबैर अहमद आएगा, इसी तरह सज्जाद अहमद को कर दूंगा तो सज्जाद अहमद आएगा। तो मेरे ख्याल से आप वैल्यू लिख के रखो, लेकिन रखो नल, दिस इज कॉल्ड नल, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CS में, तो नल। समझ आया? तो आप इसी तरह क्या करोगे, बहुत सारे जो भी आपके पास फॉर्म में जो भी टैग्स है आप उनको यूज करोगे, क्या करोगे बेटा, ये 2 चीजें आप उनमें ऐड कर दोगे। समझ आई यहां तक? उसके बाद आता है कोई क्वेश्चन है? हाँ, इसमें हमने एक्शन में बाय डिफॉल्ट एक्शन होती है पोस्ट, लेकिन हमें पहले स्पेस पे करना होगा ना कि क्या होना चाहिए। समझ आ रही है? यानी देखो जैसे ये फॉर्म एक्शन में आएगा, ठीक, उसके बाद होना क्या चाहिए,
सॉरी मैं आपको गलत बता रहा था कि एक्शन में हमें ये नहीं लिखना है कि पोस्ट है या गेट है, उसके लिए हमें और एक टैग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने आपको बोला कि एक्शन में हम ये लिख ले। हालांकि मैंने मीनिंग तो सही बताई है कि जैसे ही सबमिट करेगा यूजर तो एक्शन क्या होनी चाहिए, ये तो मैंने बताया ना, अभी भी पहले बताया था ना यही मीनिंग इसकी। लेकिन जो मैं बोल रहा था कि जैसे गेट एंड पोस्ट होता है, लेकिन वो उस इसमें नहीं होता है, वो किस में होता है, मेथड में। यानी कौन सा मेथड होना चाहिए, अभी देख लो आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 2 पड़ा हुआ है ना, इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो आप देख लो यहाँ पे ये पेज आ रहा है, दिस इज न्यू वेब पेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लो एक्शन में क्या दूंगा मैं, एक्शन में यहाँ पे दूंगा यही वाली लोकेशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट स्लैश एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स INDEX index2.html, index2.html ये है नाम इसका, समझ आया। तो अब जब मैं सेव करूंगा और यहाँ पे इस वाले पे आ जाऊंगा और बैक करूंगा, देखो जैसे मैं जुबैर अहमद किया ना, अब जैसे मैं सबमिट करूंगा ये तो फिर भी नहीं ले रहा है। रुको रुको रुको, पहले हम इसको सेव कर देते हैं, स्टाइलिंग को सेव कर देते हैं, क्योंकि विदाउट सेविंग ये फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू index2, इसका नाम index2 है ना, .html एक्शन इज इक्वल टू, तो ये तो ठीक है मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो व्हाट विल डू, हम इसको भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इस पोर्ट को फिर से डिस्पोज करके दोबारा से रन करेंगे। तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे जुबैर अहमद दिया हमने, आ रहा है, देखा, इसी की वजह से। अब देखो अब यहाँ पे हम नए पेज पे आ गए ना, किसकी वजह से, उस एक्शन की वजह से। यानी यहाँ पे हम बता रहे हैं फॉर्म की जो एक्शन होनी चाहिए उसमें ओपन होना चाहिए index2.html। अब इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि टारगेट, इसमें और एक मेथड आता है दैट इज कॉल्ड टारगेट। अब देखो आप टारगेट से होता क्या है, यहाँ पे हम और एक मेथड यूज करेंगे दैट इज टारगेट, TARGET। मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगा लेकिन होना चाहिए। टारगेट इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्लैक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। इनमें से 3 जो है ना, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, ये एक ही किस्म के हैं, इसके इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ब्लैक वाला है ये बहुत बढ़िया है, और इसके बदले आप मेन भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ब्लैक लिया ना, वो पहले मैं इसको सेव नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही आपको दिखाऊंगा। मैं बैक गया कि नहीं, इसको रिफ्रेश किया कि नहीं, यहाँ पे मैं आप दे रहा हूँ सजाद अहमद, ठीक। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप देखने क्या होता है, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ इसी पेज के अंदर ऊपर देखो आप 127, यानी एक ही टैब के अंदर नया पेज मेरे पास आ चुका है। आ गया कि नहीं, तो ये तो सबको पता है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे टारगेट को यहाँ पे रख रहा हूँ ब्लैक और इसको सेव कर रहा हूं, तो अब देखो आप होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जुबैर अहमद दिया, सबमिट करूंगा, तो आप देखो हुआ क्या, एग्जैक्टली तो नया टैब हमारे पास आ जाता है। यानी जो हमारा सबमिशन, आफ्टर सबमिशन, देखो जब आप फॉर्म सबमिट करते हो उसमें क्या आता है बाद में, सबमिटेड सक्सेसफुली, और या तो आपको फीस के फॉर्म पे लेके जाएंगे या होम पेज पे लेके जाएंगे। तो बेटा आती है, देखा है कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे हमने ये रखा है तो इसीलिए ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस अगर index2 में आप कुछ भी लिखोगे, जैसे index2 को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये इमेज वगैरह हटा देता हूँ, मैं खाली बस एक ही चीज़ लूँगा, H2, क्या लूँगा, और H2 के अंदर लिखूँगा सबमिटेड, SUBMITTED, सबमिटेड, ESSFULLY, सक्सेसफुली, ठीक है, FF नहीं FULLY आ गया ये। अब देखो बेटा होगा क्या जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है पोर्ट ऑलरेडी डिस्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लाइव करेंगे। तो अब देखो आप ये है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन दोनों को करते हैं क्लोज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, सजाद अहमद। अब जब मैं सबमिट करूंगा ना, यहाँ पे मैसेज क्या आई, सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये आप तक है ना कि आप पेज में क्या रखोगे अगले वाले में, और टारगेट किसको करोगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ तक तो हो गया। नाउ व्हाट वी हैव,
दिस कॉल्ड टारगेट ब्लैंक। अब जो है मेथड, इसमें हम और एक चीज भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड। क्या बोलते हैं उसको? मेथड। अब मेथड के अंदर आप तीन चीज कर सकते हैं, डायलॉग, गेट, पोस्ट। तो ये दो जो है ज्यादा यूज होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है गेट, इट मींस दैट इट विल शो अस ऑल द कंटेंट इनसाइड द स्पेस बार। यहाँ पे ये दिखाएगा। जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूं तो आप देखो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है? यूजर नेम इज इक्वल टू सज्जादा अहमद बिकॉज आई हैव पुट इट एज सज्जादा अहमद। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ और इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, ये तो आ गया किसमें आ गया? एक तो फॉर्म टैग है। अभी देखो आप फॉर्म टैग में हमने कितना ऐड किया, देख रहे हो? तो इतना सारा हमने ऐड कर दिया किसमें? फॉर्म टैग में। ये एक ही टैग है। उसके बाद नेम में हमने आज दो चीजें ऐड कर दी, एक है नेम और दूसरा है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है बेटा? जो मैंने कल बोला था कि आप उनमें रेडियो बटन उसको क्या कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो बोलो यार, बोलो, कोई बात नहीं है, बोलो बेटा बोलो। नहीं आपने कुछ बोला फिर मेरी तरफ क्यों देखा? हाँ तो बोलो ना जोर से, आजाद। नहीं, रेडियो बटन का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट द जेंडर, यानी जेंडर की तरह। आप खाली जेंडर के लिए यूज नहीं कर सकते, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है हम जेंडर के लिए यूज करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्म, हम फॉर्म बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेंडर, जिस तरह आपने कल लिखा। मुझे बताओ जल्दी जल्दी क्या लिखना, क्या लिखूँ मैं? क्या सिलेक्ट जेंडर, सिलेक्ट जेंडर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब उसके बाद क्या लिखा हमने? वेरी गुड। इनपुट टाइप इज इक्वल टू वेरी गुड। यही बातें आपको याद रखनी हो। रेडियो एंड देन यहां तक तो हमने कल किया, और इसमें कुछ ऐड किया था नहीं। अब इनके अंदर भी वही वाली चीज हम ऐड कर देंगे। पहले हम कर देंगे नेम, समझ आ रही है? तो ये मैंने नेम किया। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा जरा बताओ, गेस कर लो। ऊपर को मतलब इसको बोलते हैं अरबी में कियास करना, यानी आप ऊपर वाले से नकल करो, यानी ऊपर वाला ये ऊपर वाला, हाँ, यहां से नकल करके बताओ कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। नेम नहीं, बताओ नेम क्या होना चाहिए बेटा? अब इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे हम जेंडर लिखेंगे, जेंडर होना चाहिए। वाई? बिकॉज आप देखो यहाँ पे हमने नेम लिखा है तो इसीलिए हमने यूजर नेम लिखा। अब आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते थे, खाली नाम, ठीक, लेकिन हमने यूजर नेम लिखा। अब यहाँ पे हमें किसको टारगेट कर रहे हैं? जेंडर को। तो नेम में क्या आएगा? जेंडर। अगर आपने वहां पे देखा होता है तैतस्केशिवन आउटपुट, जब मैं इसको सबमिट कर देता हूं तो यहाँ पे यूजर नेम किसकी जगह आ रहे हैं? यानी पहले आ रहा है यूजर नेम, यानी यूजर नेम क्या है इसका, इज इक्वल टू क्या है। समझ आ रही है बात? तो अब जब हम जेंडर को करेंगे तो जेंडर में क्या आना चाहिए? जेंडर इज इक्वल टू, अब आएगा इज इक्वल टू, अब मेल और फीमेल उसके बाद आएगा। समझ आ रही है बात? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? यूज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको लेना जरूरी है, वैल्यू लेना इसमें जरूरी है, यानी वैल्यू आप दे क्या रहे हो। अब चूंकि वालेकुम सलाम, चूंकि यहाँ पे हम इनपुट में क्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेंगे हम, पहला लेंगे मेल, क्या लेंगे? अब यहाँ पे मेल की जगह पे क्या आना चाहिए? देखो यही होती है डिफरेंस। यूजर को देखो, जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, यहाँ पे टैब कर दो, कहाँ गए वो, ये जेंडर आ रहा है, मेल आ रहा है, सिलेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद फिर से जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको सबमिट करूंगा, देखो यहाँ पे जब मैं सबमिट करूंगा ये दिखाएगा मुझे जेंडर इज ऑन, जेंडर इज इक्वल टू, लेकिन आगे कुछ भी नहीं दिखाया है कि मेल है या फीमेल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो आप यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा, वैल्यू इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे अगर मैं एम दे रहा हूं, यानी मैगस्यून एम साथ, जब यूजर मेल लिखेगा ना, यानी मेल सिलेक्ट करेगा, कहां से? यहां से मेल सिलेक्ट करेगा, तो मेरे जो मेरा सर्वर है उसमें आना चाहिए एम, तो वो मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर मेंशन करूंगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ पहले इसको, और सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं नाम जुबैर अहमद एंड मेल लिख रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड जेंडर इज इक्वल टू, समझ आ रही है? अब यहाँ पे आपको ये एम लिखना जरूरी है, यानी वैल्यू लिखना जरूरी है। इसका टारगेट जो है वो ब्लैंक कर दो, ये टारगेट खत्म कर दो इसका,
क्योंकि इसने बहुत सारे टैब्स को यूज़ किया है, ठीक है। टारगेट को हटा दो, इसमें बहुत सारे टैब्स ओपन हो रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे मेल आ रहा है, लेकिन अब अगर जो आपकी मर्जी, आप मेल को फीमेल बना सकते हो। जब मेल सिलेक्ट करेगा तो आपके पास आना चाहिए फीमेल, तो ये आपकी मर्जी है। ये देखो इसने क्या सिलेक्ट किया, जुबैर अहमद ने सिलेक्ट किया मेल, यानी मेल है, लेकिन जब सबमिट करेगा हमारे पास आएगा फीमेल। तो दिस इज द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग, यही पावर होता है प्रोग्रामिंग का। यानी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, दिखता कुछ और है और जो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। यानी प्रोग्रामर जो है वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी आपको दिखेगा कि ये सही है लेकिन वो गलत होगा, समझ आ रही है। तो यहाँ पे मेल की जगह अब हमारे पास क्या आना चाहिए, आप एम लिख लो या मेल पूरा लिख लो, या यहाँ पे आप कैपिटल मेल लिख लो और अंदर जो है स्मॉल मेल लिख लो, MALE, या MALE लिख लो, यहाँ पे MALE स्मॉल और यहाँ पे पूरा कैपिटल कर दो, समझ आ रही है। अब यहाँ पे जैसे हम सेव कर देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ बैक जाएंगे और यहाँ पे जुबैर अहमद और इसको सबमिट कर देंगे। अब क्या आ रहा है, अभी भी फीमेल आ रहा है बिकॉज ये मैंने सेव नहीं किया। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड देन आई नीड टू ऐड दिस थिंग। अब जब मैं मेल सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे MALE कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम, देखा मजा कितना है इसमें, कामर्स वाला मजा है ना इसमें। तो इसी तरह आप फीमेल भी लोगे, उसमें ये दो चीजें ऐड करोगे, उसमें भी नेम भी लिखना है आपको। यानी नेम देखो, अब अगर यूजर ने मेल सिलेक्ट नहीं किया है तो फीमेल आना चाहिए ना, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसी को। अब मैं सारा दोबारा नहीं लिखूंगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, मैंने कॉपी नहीं किया है, ये आ गया। जेंडर ये यहां तक तो सेम आएगा, लेकिन यहां पे हम क्या लेंगे, फीमेल लिखा ना, FEMALE, सही है, फीमेल। लेकिन अब देखो, अब अगर ये फीमेल सिलेक्ट कर रहा है ना यूजर, यहां से आ गया दूसरा, ये कर रहा है सिलेक्ट फीमेल, लेकिन हमने टारगेट में क्या रखा है, तो अभी देखो यहाँ पे मेल आएगा, जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द जेंडर ऑफ ए पर्सन, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, फीमेल, FEMALE कैपिटल। अब यहाँ पे तीसरी चीज हम इसमें यूज करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आ गया, अब इसने फीमेल सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या आ गया, फीमेल, ठीक। अब तीसरी चीज समझो, तीसरी चीज इसमें और एक है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अभी जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास कोई सिलेक्टेड है इनमें, नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं है। अब हम टारगेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बस सिंपल में यहाँ पे आप इसको लिख लो चाकड़, क्या लिखोगे, चाकड़ लिखा ना, बस इतना ही लिखना है। तो अब चाकड़ मैंने किस में लिखा, मेल में, तो मैंने चाकड़ लिखा, इसके बाद सेव किया, आप देखो मेल चाकड़ हुआ ना खुद ही। यानी बाय डिफॉल्ट जब हम इसको सबमिट करेंगे तो मेल आएगा, जेंडर इज इक्वल टू मेल। समझ आ रही है बात, देख रहे हो कितना मजा है इसमें। अब अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो और फीमेल को रखोगे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, और ये आप कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हो, देयर इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिस्कस इट इनसाइड दिस, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी। अभी के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन बेस्ट है इसके साथ में ही करना, ठीक है। तो ये मैंने चाकड़ किया, देखो कौन सा चाकड़ है, समझ आ रही है, फीमेल। तो जब मैं सबमिट करूंगा बाय डिफॉल्ट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आ गई समझ। तो यही तीन चीज़ें आप ऐड करोगे बाकी चीज़ों में भी, यानी बाकी जो अब क्या रहता है हमारे लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, चेक बॉक्सेस रहते हैं, तो उनके अंदर भी आप ये तीनों चीज़ें ऐड करोगे। लेकिन बस एक चीज़ में आपको यहाँ पे डिफरेंट करना है, दैट्स कॉल्ड, जो अभी आपने पूछा था ना सर हम मल्टी लेवल कैसे लाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोर्स करेंगे यूज़, क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया जो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को टारगेट करूँगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इन सब को आप छोड़ दो, नेम को भी यहाँ पे नेम रख सकते हो, नेम तो मैंने पढ़ा है ना, नेम। अब इसमें नेम क्या आना चाहिए, इसमें नेम क्या आएगा,
अरे गेस तो कर लो यार, कोर्स आएगा ना। उसके बाद आईडी को आप छोड़ दो, आईडी अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, इसको छोड़ दो। उसके बाद आते हैं COLS, इसका मतलब होता है कॉलम्स। क्या मतलब होता है इसका? कॉलम्स, यानी कितने कॉलम्स आने चाहिए, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद रोज, रोज मतलब कितने रोज इसमें आनी चाहिए, तो अभी के लिए हम रोज रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0 नहीं, 1 रखेंगे, 1, एक तो आनी चाहिए ना। उसके बाद सेव कर देंगे। अब देखो, आप यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ चुका है कोर्स के नाम से, आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये आपकी तरह नहीं है जो आपने दिखाया था, देखो मल्टी लाइन है ना, 2 लाइन्स इसमें आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 कर देंगे, किसको? रोज को। सेव कर देंगे और यहाँ पे देखो आप कितना बड़ा आ गया। और ये आपकी तरह नहीं है, दूसरी वाली लाइन में लिख रहा है, ठीक है सुबह? ठीक, तो दिस कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, ये आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। यानी आप अगर कोर्स में लिखना चाहते हो मल्टीपल चेंज, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे कॉलम्स, कॉलम्स देखो, कॉलम्स से होता क्या है, ये अभी देखो छोटा आ रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पे कॉलम्स ऐड करोगे ना, कैसे? COLS ऐसे लिखना है, कॉलम्स आप कर दो 30 या 20 कर दो, सेव कर दो। अभी देखो ये इतना ही आ रहा है, तो 30 कर देते हैं, 30 हो गया थोड़ा सा बड़ा। अब हम कर देते हैं 60। अब आपको लगेगा कि ये गोवा बोर्ड के अंदर, ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, आप रोज कितने लेते हो। आप यहाँ से 5 ही ले लो, अगर आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है। 5 आ गई, तो इससे कम चाहिए तो 3 ही ले लो, 2 ही ले लो, जो आपकी मर्जी। आया ना? और इसमें जो है ना, इस साइड में वो आता है, क्या आता है जुबैर, समझो। इसके नीचे क्या आएगा, अभी तो 2 लाइन विजिबल है। अब आपने तीसरी लाइन लिखी ना, इसके साइड में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन ये मिलेगा, स्क्रॉल बार। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें होता क्या है, ये जो है ना, दिस इज द बेसिक लाइन। भी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये भी स्टार्टिंग यहीं से होती है, यानी बेसिक लाइन जो है वो इसी से स्टार्ट होती है। समझ आओ? तो इसको आप चेंज करोगे, आप ट्राई कर लेना, नहीं आया तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है? आपको बस खाली किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है? अच्छा, और क्या आएगा बेटा, बेसिक लाइन तो यही है ना, गोडनेस ना, इस कोर्स लेखन। पहले हम यहाँ पे कोर्स लिखते हैं ना। मुझे समझ आ गई बात आपकी, स्टार्टिंग तो यही से होगी ना, ये तो नीचे आएगा ना, गोडनेस मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है। अब हम रोज बढ़ाते तो वो ऊपर की तरफ आएंगी ना, ये तो ऊपर की तरफ ही आएंगी। देखो आप बेसिक यही से है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्शन होती किसको है, देखो ये जैसे मैं जेंडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है सिलेक्ट, ये वाला साइड। लेकिन जैसे मैं कोर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखो कितना सिलेक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। अब आपको इसको मार्जिन चेंज करने, आप कोर्स को लेके आओगे कहाँ पे, सेंटर में, और आगे रखोगे, फिर ये समझ आई? तो इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि टाइम हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, 16 मिनट्स वी आर लेट। ये देख लिया आपने क्या करना है, तो उन तीनों में भी कर देना, ठीक है? कोर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू